सब जानते हैं हिल काउंसिल के इंतखाबात होने थे, ताख़ीर हो रही है और ताख़ीर हुई भी। और अब सारे सवालात ये भी पूछे जा रहे थे माहिरीन की जानिब से कि जब तक इंतखाबात हिल काउंसिल के होते हैं, ख़ास तौर से लेह के अंदर जो तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली गई थी और बीच में फिर वायलेंस हुआ, ख़ास तौर से लेह के अंदर, और फिर 22-23 दिनों तक बंद, और फिर सोनम वांगचुक वाला केस, मामलात ज़रा और पीछे जाएंगे ये जाहिर हो रहा था। अब इतलात ये हैं कि तैयारियां इस हवाले से हो रही हैं कि आने वाले दिनों में जो हिल काउंसिल के जो इंतखाबात हैं वो थोड़ा ताख़ीर हो सकते हैं, अप्रैल 26 तक कम से कम, यानी नेक्स्ट जो साल है तकरीबन 6 से 7 माह का अंदाज़ा लगाकर चलिएगा। और तब तक अगर इंतखाबात मौखिर होते हैं, जिसका ज़्यादा इम्कान है, तो इख्तियारात किसको दिए जाएंगे, काउंसिल्स किसके तहत चलेंगी। जब 5 साल मुद्दत ख़त्म हो जाएगी इनकी, तो मौजूदा वक्त में जिन ओहदेदारों के पास लेह के अंदर या करगिल के अंदर, जहाँ पर इन दिनों सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, टाइट सिक्योरिटी नज़र आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, और ये पिछले पुरानी तस्वीरें आप कुछ इलाकों की देख रहे हैं। इख्तियारात इतलात हैं कि डिप्टी कमिश्नर या जो मकामी अफसरान हैं उनको सौंपने पर गौर-व-खौज किया जा रहा है, और इंतखाबी फैसले जो हैं वो वजारत दाखिला के जायज़े के तहत आते हैं। रिपोर्ट्स मकामी सतह पर तैयार होती हैं और उसके बाद जाकर सारी डिटेल्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरी के ताल्लुक से वजारत दाखिला के पास पहुंचने के बाद हतमी कोई फैसला होता है। और आप सब जानते हैं कि 5 अजला का जिनके लिए मरकजी सरकार की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था, ऑलरेडी लवाजमात पूरी की गई, वो जो मसला था उस पर फैसला होने के साथ साथ नजरें थी कि हिल काउंसिल की सीट्स जो हैं कि क्या अब अगर ये जो डिस्ट्रिक्ट्स वाला मामला है, 5 डिस्ट्रिक्ट जिनका ये ऐलान वजारत दाखिला की जानिब से ऑलरेडी किया जा चुका है, तो इस दरमियान ताख़ीर का शिकार होंगे, तो कम अज़ कम 6 से 7 माह के लिए इख्तियारात फिर जो है वो अफसरान के पास जाएंगे, और इस बात पर गौर-व-खौज हो गया है। ये काउंसिल जो आप सब जानते हैं नवंबर का महीना था साल 2020 जब बनी, और मुद्दत वही 5 साल की रहती है। और इस बार जो नए इलेक्शंस हैं वो इसलिए नहीं हो सके क्योंकि 5 अजला और वो जो हदबंदी का प्रोसेस था वो कंप्लीट होने तक फैसले को इम्प्लीमेंट करने में वक्त भी लगा। दूसरा, आप सब जानते हैं हिल काउंसिल में 33% जो ख़वातीन के लिए सीट्स रिजर्व रखने का ऐलान हुआ था, उसके मुताबिक भी काम होना है। और वजारत दाखिला ने दिसंबर 2024 में इसके लिए बाकायदा ऐलान किया था। तो वो जो कहा जा रहा था कि टेम्परेरी ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स होगा कि जब तक ये मुद्दत मुकम्मल करने के बाद ओहदेदारान साइड हो जाएंगे, हिल काउंसिल की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, जब तक वो मरकज़ के फैसले थे उनको भी साथ साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें हदबंदी है, रिजर्वेशन का मामला है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स की क्रिएशन के बाद उस पर काम करना है, तो वो जाहिर सी बात है 6 से 7 माह लगेंगे, और वो अब तकरीबन चीज़ें साफ़ हो रही हैं। अब इस पर मज़ीद ज़रा तफसीलात लेंगे, हमारे साथ मोहम्मद इसहाक ज्वाइन किए हैं। इसहाक, क्या ये तैयारियाँ मुकम्मल हैं, क्योंकि इतलात हैं कि जो हिल काउंसिल के इंतखाबात हैं तकरीबन 5 से 6 माह मौखर हो सकते हैं या पीछे जा सकते हैं, तो दैट मीन्स 6, 7, 8 माह तक सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में इंतज़ार और तवील होगा। ये जो डिप्टी कमिश्नर या मकामी अफसर को या जो दीगर ओहदेदारान हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपने पर गौर-व-खौज हो रहा है, क्या ये हतमी फैसला जल्द हो जाएगा, क्योंकि वजारत दाखिला की जानिब से इतलात हैं, जायज़ा इस पर लिया जा रहा है, और किस तरीके से निज़ाम अगले 5-6 महीनों में तवक्को करें चलेगा? हाँ जी, जिस तरह से इस वक्त का सिचुएशन है लद्दाख के अंदर, चूंकि हिल काउंसिल का जो टेन्योर है वो लगभग जो है मुकम्मल होने की कगार पे है, और इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के पास जो है हिल काउंसिल एक्ट के मुताबिक जो है इख्तियारात हैं 6 महीने एक्सटेंशन की, और 6 महीने अगर एक्सटेंड नहीं करता है तो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो को कलेक्टर को जो है पावरात दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम हिल काउंसिल के इलेक्शन करें तो पिछले टेन्योर की निस्बत में हिल काउंसिल का इलेक्शन अभी तक जो है इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो चल रहा होना चाहिए था, मुकम्मल होना चाहिए था। लेकिन इस साल चूंकि लद्दाख को लेके खासकर यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से, होम मिनिस्ट्री की जानिब से 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स की क्रिएशन के ऐलान की, अभी क्रिएशन मुकम्मल नहीं है, ऐलान हो चुका है, और उसके ऊपर कमेटी भी बना के बाउंड्रीज के ऊपर भी गौर-व-खौज किया जा रहा है। तो इस बीच रिजर्वेशन के हवाले से जिस तरह से 33% विमेन रिजर्वेशन का भी ऐलान गवर्नमेंट की तरफ से किया है, तो इन सारे तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए हिल काउंसिल एक्ट में कहीं न कहीं अमेंडमेंट और तब्दीली जो है वो आ सकता है। तो इसके चलते हिल काउंसिल के एक्ट के अमेंडमेंट के हवाले से भी गौर-व-खौज करने के लिए, डिस्कशन, डिलिब्रेशन और डिसीजन के लिए भी एक कमेटी जो है वो तश्कील दिया गया था। और अब क्योंकि काउंसिल का एक्ट जो इससे पहले स्पेसिफिकली वो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है,
तो क्योंकि लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और करगिल, तो लेह ऑटोनॉमस और करगिल ऑटोनॉमस जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, लद्दाख ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, तो वो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लिए। और अब जब नए 5 डिस्ट्रिक्ट का ऐलान किया, तो इस बीच जो है जब तक काउंसिल के एक्ट के अमेंडमेंट के अलावा, अमेंडमेंट के बाद ही जो है काउंसिल का इलेक्शन देखा जो है जा सकता है। तो फिलहाल गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट किस तरह के डिसीजंस लेता है। एग्जिस्टिंग जो काउंसिल को और एग्जिस्टिंग एरियाज को रख के भी जो है काउंसिल का इलेक्शन किया जा सकता है, या इस टेन्योर को एक्सटेंड करके अमेंडमेंट करने के बाद ही काउंसिल का इलेक्शन किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक, तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, लद्दाख से हमारे साथ थे। और यूनियन टेरिटरी के अंदर ये जो इकदामात हैं वो आप देखेंगे आइंदा दिनों में इसके मुताबिक या जो इस वक्त तैयारियां चल रही हैं उस हिसाब से काम शुरू होगा। और साथ साथ लद्दाख के अंदर आज आप सब जानते हैं वो जो टीम ऑलरेडी जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से जो फैसला हुआ था, ऐलान किया गया था दाखिला वजारत की जानिब से, काम शुरू हो गया है, तहकीकाती अमल आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ इस काम के साथ साथ इंतज़ामी उमूर कैसे चलेंगे, इस बात पर भी इंतज़ामिया की तवज्जो इस वक्त है।